बच्चों, मैं स्वप्ना तिवारी, आप लोगों की संस्कृत शिक्षिका, आज की कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा नवम के सेमुषी भाग 1 के पाठ पंचम सुक्ति मौक्तिकम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ को आरंभ करने से पहले चलिए हम सरस्वती वंदना कर लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ दोहराइएगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवन्तु मे सदा। तो चलिए बच्चों, पाठ आरंभ करते हैं। बच्चों, सुक्ति मौक्तिकम, इस पाठ में नैतिक मूल्यों पर आधारित कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। सुक्ति मौक्तिकम। सुक्ति मौक्तिकम, सुक्ति अर्थात अच्छे विचार, मौक्तिकम अर्थात मोती। सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ हुआ सुविचार वाले मोती, सुविचार रूपी मोती। आइए आरंभ करते हैं। इस पाठ में का पहला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षिणो वित्तत क्षिणो वृत्त तस्तु हतो हत। अर्थात मनुष्य को अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आचरण अर्थात चरित्र। धन तो आता है और चला जाता है। धन के कम होने से मनुष्य कमजोर नहीं होता, बल्कि आचरण के क्षीण होने पर निश्चय ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। इसमें दूसरा श्लोक है, अगला श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। अर्थात मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए। धर्म क्या है, धर्म कैसा है, ये जानकारी होना चाहिए और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जिस तरह से हमें जो मनुष्य को जिस तरह का व्यवहार प्रतिकूल लगता है, प्रतिकूल अर्थात जो व्यवहार उन्हें स्वयं अच्छा नहीं लगता है, उस तरह का व्यवहार वो किसी के साथ भी नहीं करे, नहीं करना चाहिए उन्हें। जिस तरह से हमें कोई व्यवहार, जिस तरह का व्यवहार हमें खराब लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, उस तरह का व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसमें तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अगर मधुर वाणी बोलने से सभी मनुष्य, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, तो हमें मधुर वाणी बोलने में दरिद्रता क्यों करनी? हमें मधुर वाणी बोलने से कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मधुर वाणी बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जिस वाणी को सुनकर दूसरे प्रसन्न होते हैं, उस वाणी को बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। अब चौथा श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतया। अर्थात नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, जिस तरह से फल के वृक्ष भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, उसी तरह से बादल भी स्वयं फसल नहीं खाते हैं। और उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के धन परोपकार के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता है। बच्चों, इसमें अगला श्लोक है, गुणस्य
ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपी नैस्वरैर गुणे समम। अर्थात मनुष्य को अपने गुण का रक्षा करनी चाहिए, गुण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक गुणवान निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता है। अर्थात एक गुणवान निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनी व्यक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। आते हैं अगले श्लोक पर। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायव मैत्री खल सज्जनानाम। अर्थात सज्जन व्यक्ति की मित्रता परार्ध अर्थात दोपहर के बाद की छाया के समान होता है। अर्थात आरंभ में वो कम होती है परंतु बाद में वो अधिक हो जाती है। छाया शुरू में कम होती है परंतु बाद में वो अधिक हो जाती है। परंतु दुर्जन व्यक्ति के दुष्टों की मित्रता, दुर्जन व्यक्ति की मित्रता पूर्वार्ध अर्थात दोपहर के पहले की छाया की तरह होता है। वो आरंभ में अधिक होता है परंतु बाद में वो कम होते जाता है। ठीक है। अब अगला श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मराले सह विप्रयोग। अर्थात पृथ्वी को सुंदर बनाने वाले हंस जहां कहीं भी चले जाएं, कष्ट तो उन सरोवरों का होता है जो जिनको सुंदरता प्रदान करने वाले हंस उनसे अलग हो जाते हैं, उनका उन हंसों से वियोग हो जाता है, तो कष्ट तो उन सरोवर का ही होता है। अब लास्ट अंत श्लोक है, अगला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अस्वाधत्तोया प्रवहन्ति नदः समुद्रमासाद्य भवन्त पेय। अर्थात गुणी व्यक्ति के पास रहकर ही गुण बनकर रहता है, परंतु जैसे ही वह दुर्जन व्यक्ति के पास जाता है, निर्गुण व्यक्ति के पास जाता है, वह गुण दोष बन जाता है। जिस तरह से नदियां अपने स्वादिष्ट जल को लेकर बहती रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, उनका जल अपेय बन जाता है। अपेय अर्थात न पीने योग्य, खारा बन जाता है, नमकीन बन जाता है। समुद्र का पानी हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए गुणी व्यक्ति के पास ही गुण बन के रहता है, लेकिन जैसे ही वो निर्गुण व्यक्ति के पास जाता है वो दोष बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह पाठ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इनसे कुछ नैतिक मूल्यों के विषय में आपने जाना होगा, समझा होगा। इनको घर में पढ़ने का प्रयास कीजिए, इनका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, और अगली कक्षा में मैं आप लोगों को इस पाठ का अभ्यास के सारे कार्य, प्रश्नोत्तर वगैरह